हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट छोटी सी लेकिन गिफ्ट यार बहुत बड़ा मांग रहा हूं मैं। तो यार हम लोग 16,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो डू मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली के पार्ट बने। एंड थैंक यू सो मच भाई, इतनी बढ़िया और इतनी सेक्सी सी तुमने फैमिली बना के दी है। और हम लोग 16,000 सब्सक्राइबर पर एक Q&A वीडियो भी करेंगे और एक गिव अवे भी करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर आज के एपिसोड की हम बात करें ना, तो टिपिकली ये मैच डे प्रीव्यू मतलब होगा, लेकिन हम उसको एंड में डिस्कस करेंगे, इत्मीनान से आराम से बैठेंगे, सारे सवालों के सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लिंगार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ डेली अपडेट्स हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आती है किलियन एम्बापे से। अब देखो यार, पीएसजी ना मतलब दोनों तरफ से कट रही है ना, वो जिदेन को कन्विंस कर पा रही है। मतलब ये तो सबको पता है कि जिदेन समर में आएगा पीएसजी में, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो अभी भी लेके आने में बहुत ज़्यादा उतारू है कि भाई जिदेन तू अभी आ जा, रियल मैड्रिड के मैच के बिल्कुल बाद ही आ जा, लेकिन तू आ जा कहीं ना कहीं। और हो सके तो मतलब चमत्कार ही हो जाए कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, तो अगर कुछ ना हो सके तो रियल मैड्रिड के मैच से पहले ही आ जा। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि ना जिदेन इधर से आने को मान रहा है और ना ही किलियन एम्बापे, क्योंकि एक बार फिर से किलियन एम्बापे ने पीएसजी का लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर ठुकरा दिया है। और ये फर्दर स्टैम्प करता है कि रियल मैड्रिड इसी समर होगा, ना कि अगले या उससे बाद। और इस चीज़ को अब कहीं ना कहीं खुद पीएसजी भी नहीं रोक पा रही। और मेरे को लगता है कि यार आने वाले टाइम में ना पीएसजी मेरे का हाथ मतलब एक मैं उनको नंबर दूंगा इंटेंट के कि वो भाई लगे पड़े हैं। मतलब वो ना ढीठ वाला एक प्रॉब्लम वो होता है ना, एक सीन कि वो लगे पड़े हैं, बस जिद है कि उसको कन्विंस करवाना ही है, उसके इंटेंट के नंबर है। लेकिन मेरे को लगता है कि एम्बापे ने अपना जो मन है वो ऑलरेडी बना लिया है। और यही रीज़न है कि क्यों कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को ना भागना नहीं पड़ रहा है एक्स्ट्रा। रियल मैड्रिड हिलती नहीं है, रियल मैड्रिड पैनिक नहीं होती। आप देखो कि अभी तक एम्बापे के रिगार्डिंग जितनी भी स्टोरी डेवलप हुई है, रियल मैड्रिड कभी पैनिक नहीं करी। रियल मैड्रिड की तरफ से आपको कभी भी कोई वो सीन ही नहीं हुआ। इट वॉज एवरी टाइम पीएसजी पैनिक हो रही है, हाथ पैर मारी, क्योंकि रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंट है। और ये ना वो वाला सीन है जहाँ प्लेयर क्लब से ज़्यादा प्लेयर उतावला है। मैं 10 में से 10 बार कहता हूँ कि हमको एम्बापे की ज़रूरत है, रियल मैड्रिड को एम्बापे की ज़रूरत है, रियल मैड्रिड नीड एम्बापे। बट स्टिल एम्बापे को रियल मैड्रिड के लिए खेलना है। और वो जो मैड्रिडिस्टा वाला ड्रीम है ना, वो जो दिल में है कि भाई सफ़ेद जर्सी पहननी है, वो कहीं ना कहीं एम्बापे में बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ को मेरे को लगता है कि पीएसजी चाह कर भी नहीं बदल सकती। जब मेसी नहीं बदल पाया, अब मे भी जिदेन ट्राई कर सकता है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि जिदेन भी वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर सकता। इट्स टू लेट टू चेंज द थिंग्स। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। देखो यार, कल के लाइव स्ट्रीम में जब हम वॉच लॉन्ग कर रहे थे, थैंक यू सो मच भाई, 4 बजे तक तुम लोग मेरे साथ थे। कल मैंने आपको बताया था कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक अपडेट है। और अपडेट यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है, तो चीज़ों को यार थोड़ा आराम से समझना, लेकिन अच्छे से समझना। और डू मेक श्योर कि भाई इसके रिगार्डिंग मेरे को अपना ओपिनियन जरूर देना। अब देखो यार, ये सीन है, सबको पता है कि पोचेटिनो, एरिक टेन हैग, राल्फ रांगनिक को भी मैं इस पूरे पॉट में डाल रहा हूँ कि नेक्स्ट मैनचेस्टर का मैनेजर हो सकता है। रांगनिक के लिए 1 साल का बात करते हैं। लेकिन इन तीनों ही मैनेजर्स के रिगार्डिंग एक चीज़ है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का वो है चैलेंज का, कि रोनाल्डो के साथ उनकी ब्लेंडिंग कैसे होने वाली है। अब देखो सीन यहाँ पर ये है कि ये तो सबको पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो मामला है ना, वो भी फंसा हुआ है, वो जो पेंच है ना वो फंसा हुआ है कि यार रुकेगा या नहीं रुकेगा, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉप 4। लेकिन टॉप 4 के साथ साथ एक चीज़ जो और डिपेंड होगा वो होता है कि नया मैनेजर कौन होने वाला है। अब पोचेटिनो के रिगार्डिंग मेरे मिक्स थॉट्स हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि एरिक टेन हैग वो बंदा होगा जिसको रोनाल्डो मेरे ख्याल से अच्छे से ट्विन इन बैठ सकती है। हाउएवर जो शॉकिंग चीज़ आई है ना, वो यहाँ पर ये है कि रोनाल्डो के पास तो चाबी है ही है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है। लेकिन जो शॉकिंग है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैनेजर के हाथ में वो चाबी होगी, अगर उसको रोनाल्डो को अपने प्लान्स में रखना है या नहीं रखना है। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग रोनाल्डो से छिन सकती है। आई नो आप सोचो कि भाई साहब, मतलब रोनाल्डो, मेसी, लेवेंडोव्स्की ऐसे प्लेयर से भी चाबी छिन सकती है। यस, ये छिन सकती है। और उसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो है मस्सीमिलियानो एलिगरी। जब एलिगरी जुवेंटस में वापस आया था तो आपको याद होगा, मैं उस टाइम यहाँ पर आई थिंक मेरे 2000 या 1500 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने एक डेली एपिसोड में कहा था इस चीज़ को कि एलिगरी के प्लान्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, बल्कि पॉलो डिबाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रोनाल्डो जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि खुद सोचो यार, मतलब अगर समर से पहले की बात करें तो यूवेंटस में कुछ खास ऐसा था नहीं। मतलब ट्रांसफर मार्केट में भी रोनाल्डो को लेके कोई खास ऐसी हाइप थी नहीं कि रोनाल्डो की झगड़ा हो गया। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द मस्सीमिलियानो एलिगरी। और वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन चीज़ें यार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं और देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अगर पोचेटिनो है, रांगनिक है, तो मेरे को लगता है कि रांगनिक तो यूज़ करेगा ही करेगा रोनाल्डो को। लेकिन अगर पोचेटिनो, एरिक टेन हैग है, तो इनके प्लान्स में कैसे यहाँ पर रोनाल्डो फिट बैठता है। बट डू मेक श्योर कि
आपके हिसाब से क्या कोई मैनेजर होगा ऐसा जो कि रोनाल्डो को अपने प्लान्स में नहीं देखता, और अगर नहीं देखता तो उसके पीछे क्या रीज़न है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी लिवरपूल की, जो कि आई नो यार आप में से काफ़ी लोग लिवरपूल के फ़ैन है, तो वो काफ़ी गाली देते हैं कि भैंस के यहाँ तो लिवरपूल की तो अपडेट दिया कर। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर अपडेट है, और अपडेट ये है कि यार जूड बेलिंगम के जो फादर है ना, मार्क बेलिंगम, ये कंफर्म मान के चलो कि 1 फरवरी 2022 यानी कि 3 दिन पहले उनकी और लिवरपूल के बोर्ड की मीटिंग हुई है, ऑफिशियली मीटिंग हुई है, मतलब फॉर्मली कह सकते हो मीटिंग हुई है यहाँ पर रिगार्डिंग जूड बेलिंगम समर, मतलब आगे वाले फ्यूचर को देख के। अब देखो यार, इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि डॉर्टमुंड एक ही समर में हालांड और जूड बेलिंगम को ऑफलोड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हाईली अनलाइकली। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि डॉर्टमुंड एक जगह पिघल जाती है, और वो है पैसों को देख के। तो अगर यहाँ पर लिवरपूल पैसे फेंक सकती है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जूड बेलिंगम को वो निकाल सकते हैं। हाउएवर अगेन इट्स अनलाइकली, क्योंकि आपको पता है कि एफएसजी उस टाइप के ओनर्स नहीं है जो कि एक ही साल में, मतलब जनवरी और समर में आप 150 मिलियन का ट्रांसफर कर देंगे। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा ना पेज फंस जाता है वहाँ पर। हाउएवर इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि देखो अभी साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने रिन्यू नहीं किया ऑफिशियली, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा पेज यहाँ पर फंसेगा। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनचेस्टर के आज के प्रीव्यू की। अब देखो यार, सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स में इसको 4 पॉइंट्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पॉल पोग्बा की। देखो अगेन मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगा कि इस पूरे शुरुआत से लेकर अब तक के सीज़न की बात कहूँ तो मैनचेस्टर के फैंस ने हर एक रिटर्न को, हर एक इंजरी से वापस आए रिटर्न को, हर एक छोटी से छोटी अपडेट को कहीं ना कहीं बहुत बड़े उस पर लिया है कि भाई ये वो उस पर आग हो सकता है, ये वो चिंगारी हो सकती है जो कि इस यूनाइटेड की टीम में आग भड़काएगी। और पॉल पोग्बा इज़ नो डिफरेंट। आप खुद सोचो कि पॉल पोग्बा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 6 महीने में। पॉल पोग्बा इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, बट उसका रिटर्न कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कि भाई बंदा आए और बंदा कहीं ना कहीं एक स्पार्क क्रिएट करे। अब इसके रिगार्डिंग प्लान्स की अगर हम बात करें तो देखो रांगनिक ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो चाहता है कि, उसको पता है कि पॉल पोग्बा नंबर 10 और नंबर 8 के रोल में कहीं ना कहीं फिट बैठ सकता है। लेकिन आपको पता है कि देखो नंबर 10 के रोल पे आपको पता है अपना यार्डी ब्रूनो फर्नांडिस खेलता है, और पर्टिकुलरली अभी तो जिस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं 4-3-3, हम नंबर 8 के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं। बट आप मानो ना मानो, ऑन द पिच ब्रूनो फर्नांडिस की इंस्टिंक्ट्स नंबर 10 पे ही खेलती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पॉल पोग्बा नंबर 8 पे खेलेगा। हाँ, थोड़ा डिफेंसिवली हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन अटैक में भाई जो अनलीश कर सकता है ना पॉल पोग्बा, इफ ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, वो स्पेस अगर उसको मिल गई तो वो रोनाल्डो, जेडन सांचो, ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस राशफोर्ड, मतलब ठीक है राशफोर्ड भी अपने टाइम पे आग मूद देगा, लेकिन वो आप समझो कि ये कितनी बेहतरीन केमिस्ट्री बन सकती है। मतलब वही चीज़ कि आप बस ये समझ लो कि हम थोड़ा डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अटैक में और ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। आई होप कि भाई पॉल पोग्बा का ये रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। मैच डे में एब्सोल्युटली कंफर्म है। स्टार्टिंग 11 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राल्फ रागनिक अपने पत्तों को छुपा रहा है अभी। इसी के साथ अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, ये लगातार एक ही महीने में आई थिंक लगातार ये दूसरी बार ऐसा हो गया जब किसी प्लेयर ने राल्फ रागनिक को अगेन उसके स्टेटमेंट के ठीक बाद ही कहीं ना कहीं काट दिया है। स्टोरी मैं समझा देता हूँ। अब होता यार ये है कि प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राल्फ रागनिक ने इस चीज़ को सबसे पहले कंफर्म किया कि भैया देखो, जेसे लिंगार्ड ने खुद हमसे कहा है कि भाई उसको 2-3 दिन और चाहिए। जो भी पिछले जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो भी स्टोरी डेवलप्ड हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको 2 दिन की छुट्टी मांगी है, ऐसा बोला क्लियर कट। जेसे लिंगार्ड ने फिर यहाँ पर फिर वो मार्शियल वाला खेल दिया, सोशल मीडिया पे आया भाई अपना, और उसने कहा कि देखो ये यूनाइटेड थी जिसने मेरे को एडवाइस किया कि भाई तू 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, नहीं तो मेरा तो बढ़िया, आई एम प्रोफेशनल, आई एम 100% रेडी और मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अब देखो यार, इसके रिगार्डिंग मेरा बहुत क्लियर कट है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं टोटली 100% सपोर्ट करता हूँ राल्फ रागनिक को, एंड द रीज़न वाइज कि मेरे को लगता है कि राल्फ रागनिक वो बंदा है जिसको ये यूनाइटेड के प्लेयर्स ना, कुछ प्लेयर्स, जो रोनाल्डो का इंटरव्यू की बात करें, यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स को आदत नहीं है। आदत इनको क्या है कि ये अपने हिसाब से चलाते हैं। ये अभी क्या है, प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी डिमांड कर लेते हैं। और इनको पता है कि ओले जैसा मैनेजर, यानी कि बेबी फेस मैनेजर, जाएगा मीडिया के सामने और कुछ अच्छी कहानी बना देगा, बटर इन शुगर कोटेड वाली कहानी बताएगा जिससे हम बच जाएंगे, है ना। राल्फ रागनिक ऐसा नहीं है। रागनिक डंडा करता है। रागनिक मार्शियल की बात को बिल्कुल सेम पटक देगा, जैसे लिंगार्ड की सेम बात को उसने वहां पटक दी। बैकलैश प्लेयर्स को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं एकदम से कूद पड़ते हैं। आई एम टोटली बिहाइंड राल्फ रागनिक। मेरे को भाई ऐसा ही बंदा चाहिए जिसको दोस्ती यारी नहीं, जिसको काम चाहिए। और सही बताऊं, आई माइट भी थोड़ा सा मैं बायस होता हूँ, थोड़ा सा मैं रूड लगूंगा, लेकिन ये इंग्लिश प्लेयर्स के रिगार्डिंग ना मेरे को इनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। चाहे आप डेली अली की बात करो, चाहे आप जेसे लिंगार्ड की बात करो, चाहे आप
मैं मे बी मैगवायर लूक शॉ को मैं कभी लपेटूंगा जब मौका आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, आई नो दे हैव एवरी राइट टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, बट ऐसे नहीं कि आप मैनेजर्स के साथ तो नहीं कर सकते, एंड आई एम टोटली बिहाइंड राल्फ रैंगनिक बिहाइंड इट। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, और वो है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली यस, रोनाल्डो खेलेगा। हर एक रीजन इस तरह इंडिकेट करता है कि रोनाल्डो खेलेगा। ब्रेक है, ये एक ऐसा मैच है जहाँ पे हमको कन्विंसिंगली जीतना है, 2 हफ्ते का ब्रेक मिला है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि रोनाल्डो को कहीं ना कहीं कब गेम में देखा है राल्फ रैंगनिक थोड़ा सा शफल कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरे को लगता नहीं है कोई भी चांस होना चाहिए। आने वाले टाइम में चैंपियन लीग का हमारा बहुत बड़ा मैच है, तो यहाँ पर हमको ज़रूर एक शार्पनेस बिल्ड करनी है, यहाँ पर हमें अपना मोमेंटम बिल्ड करना है, एंड दिस इज द परफेक्ट मैच। कप गेम में हराओ आप सामने वाली टीम, नो ऑफेंस, कोई बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लब नहीं है जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। येस दे आर अंडरडॉग, लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि रोनाल्डो यहाँ पे खेलेगा तो 1-2 गोल अगर मारेगा तो उसका भी कहीं ना कहीं देखो अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, उसके हिसाब से भी वो गोल्स नहीं आ रहे हैं, एंड रोनाल्डो नीड गोल्स मोटिवेट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें हम प्रेडिक्शन की, तो देखो यार, सैडली एंड आई हेट टू एडमिट इट कि हमारी ऑफ द पिच परफॉर्मेंस, यानी कि क्लब के पिच से बाहर जो क्लब में हग रहे हैं हम, उसने ओवर शैडो कर लिया जो हम पिच पे कर रहे हैं। हम लास्ट के 4 में से 3 मैचेस जीते हैं राल्फ रैंगनिक के अंडर, हम कंसीड बहुत कम कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गेम बाय गेम। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हम पॉजिटिव ढूंढ ही पा रहे हैं, और नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव ढूंढ पा रहे हैं इस रैंगनिक के नए सिस्टम में। प्लेयर्स में कहीं ना कहीं जब लगता है कि रैंगनिक अथॉरिटी बना पा रहा है तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, और मेसन ग्रीनवुड वाले सिचुएशन ने मैं कहूँगा बिल्कुल हमको शर्मसार कर दिया हर जगह से। वी आर एम्बैरेस्ड इन एवरी सिंगल पॉसिबल वे, बट स्टिल दिस इज द पावर ऑफ प्रोफेशनल कि भाई गेम खेलना है, और हमको थोड़ा सा आई थिंक सारा फोकस हटा के अब सीधा नेक्स्ट गेम पे कर देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि हमने जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस डाली है, मेरे को लगता है कि हम कल का मैच जीत जाने चाहिए। येस वी हैव टू विन। हाँ, ये भी है कि मिडलस्ब्रो ने पिछले 10 मैचों में से 8 मैचेस जीते हैं, दिसंबर के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और यूनाइटेड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड आई थिंक आज हमारे पास वो मोमेंटम बूस्ट होना चाहिए। येस, हमारा मोराल थोड़ा हिला हुआ है ऑफ द पिच जो हुआ है ग्रीनवुड के साथ, और बाकी हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में, बट स्टिल मेरे को लगता है कि रैंगनिक इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, एंड आई होप कि हम लोग इस मैच को जीतेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू मेक श्योर कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड गिफ्ट भी दे दो यार, गिफ्ट दे दो यार, सेंटा क्लॉज बन जाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।